तो दोस्तों हमने सीख लिया है कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से ब्लॉगर पे वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, उसे फुली किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं अपने ब्लॉगर पे एक कस्टम डोमेन किस तरीके से ऐड करते हैं। आपने अब जो भी डोमेन है, या आपने गोडैडी या नेमचीप या होस्टिंगर कहीं से भी आपने डोमेन परचेस किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इस वीडियो में जो जो सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग को आपको ध्यान देना है, उससे आपको करना है। आपका जो डोमेन है ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं, आते हैं कुछ भी .com .xyz किसी भी तरीके का डोमेन परचेस कर लेते हैं और अपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप .xyz .online इस तरीके के डोमेन के साथ मत जाइए, क्योंकि आप लाखों रुपए कमाने का सपना देख रहे हैं तो 400-500 रुपये तो आप लगा ही सकते हैं। आपको पता होगा 400-500 रुपये तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर सीरियसली में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप .com या .in डोमेन के जाते ही जाए। अगर आपका वेबसाइट हिंदी में है तो आप .in के साथ जा सकते हैं। अगर आपका जो वेबसाइट है इंग्लिश में है तो आप .com के साथ ही जाए। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका वेबसाइट हिंदी में भी है तब भी आप .in के साथ ही जाए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी हम गूगल में जाते हैं कुछ भी सर्च करते हैं तो हम .com डोमेन पे ही क्लिक करते हैं, .com पे ही क्लिक करते हैं। तो आपका वेबसाइट का जो रैंक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप .com के साथ ही जाएँ। दोस्तों मेरे जितने भी वेबसाइट है वो सब के सब .com डोमेन पे ही हैं, तो आप भी .com डोमेन पे के साथ ही जाइए। अगर हम एडसेंस के लिए अप्लाई भी करते हैं तो हमारा वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा जल्दी अप्रूवल हो जाता है। और आपको पता होगा, मैं .com डोमेन इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है हम अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उस पे बैकलिंक बनाते हैं, और हम बैकलिंक बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम अपने वेबसाइट का जो भी है .com जो भी है यूआरएल को हम नहीं चेंज कर सकते एड्रेस को। तो आप .com डोमेन के साथ जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बेकार लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे करने के लिए हम अपने ब्लॉगर के वेबसाइट में आ चुके हैं, हमने लॉगिन कर लिया है। तो चलते हैं सेटिंग में जाने के बाद हम सिंपली आपको इसे सर्च कर ढूंढना होगा कस्टम डोमेन। तो कस्टम डोमेन में थोड़ा जूम कर देता हूँ आप। तो सिंपली ये जो वेबसाइट है मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है। उसने डोमेन को एक बार कनेक्ट कराया था, पर उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ एरर्स आ रहे थे पार्किंग वर्किंग का। तो उसने कहा भैया तू कनेक्ट करके दे, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो ही रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं। तो सिंपली वीडियो ही बना देता हूँ। तो अपने जो भी है आप डोमेन को यहाँ पे www डॉट अपना जो भी डोमेन है उसे आप डालिए, और www के साथ ही डालना है। तो www.hindireview.xyz मैंने डाल दिया है, और सिंपली आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। तो जो ये डोमेन है पहले उन्होंने कनेक्ट करा था, इस वजह से डायरेक्ट सेव हो चुका है, पर आपके में सेव नहीं होगा। मैं बता देता हूँ आपके में किसी इस तरीके का एरर्स आएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो बताता हूँ मैं, कुछ भी हो आपको सिर्फ ये चाहिए, हर ब्लॉगर में इसी तरीके का ऑप्शन होता है। तो सिंपली चलते हैं, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसे। तो इसे रिमूव करने के बाद मैं कुछ गलत डोमेन है उसी तरीके डालता हूँ मैं। तो आपको सही डोमेन डालना है, गलत डोमेन नहीं डालना है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए से मेरे में उस तरीके ओपन ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैंने इसे डाल दिया और सिंपली सर्च करते हैं। तो आपको अपडेट में कुछ नहीं आएगा, देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा। जैसे मैं जूम कर देता हूँ, मैं इस तरीके आएगा। कोई सा भी डोमेन हो कैसे भी, सिर्फ सब में इसी तरीके का ऑप्शन आता है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने डोमेन किसी और तरीके का डाल दिया है। मैं बाद में इस डोमेन सही से डाल दूंगा जब ये हमें सिर्फ ये चाहिए। तो देख सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर दिखे यहाँ पे। तो आप अपने डोमेन को सही डोमेन ही डालिए, आप गलत मत डालिएगा। मैंने इसमें क्यों डाला है कि मैंने रीजन देता था, आप दे सकते हैं www है, नेम के बाद दे सकते हैं। तो www का आपको कॉपी करना है। उसके बाद जो भी ये हमारा मैंने होस्टिंगर से परचेस किया था, उन्होंने होस्टिंगर से करा था, और आपको सिंपली डीएनएस जोन में जाना है। आप डीएनएस जोन में चलेंगे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ करता हूँ ए होस्ट और
सी नेम, बस इसमें करना है और कुछ भी नहीं करना। तो और इसमें बाकी जितने भी सब मैंने रिमूव कर दिया है। आपके में जो होगा आप रिमूव करना कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत कीजिए आप। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आप रिमूव मत कीजिए, मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि एक बार उन्होंने गलती से वेबसाइट को जो भी डोमेन है उससे कनेक्ट किया तो उनसे हुआ नहीं था। तो सिंपली चलते हैं सी नेम में। सी नेम में जाने के बाद हम ऐड जो भी है देख सकते हैं, मैं कर देता हूँ सी नेम। सी पे नेम पे जाने के बाद जो ऐड है, ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने का जो भी हमने www है उसे हम पेस्ट कर देते हैं, जो कॉपी किया था हमने। और चलते हैं, और उसके बाद जैसे www का डेस्टिनेशन लिखा है, उसके बाद GHS.google.com इसे चलना है, और कुछ सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। और कॉपी करने के बाद चलते हैं फिर होस्टिंगर में चलते हैं, और इसके बाद ये पॉइंट 2 में हम इसे कॉपी कर देंगे, और सिंपली हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हमारा DNS रिकॉर्ड हो चुका है। DNS रिकॉर्ड होने के बाद चलते हैं दूसरा एक और जो काम रह गया हमारा। तो चलो मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। जूम करने का देख सकते हैं आप, ये है ना 44K, इसे हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से हम चलते हैं ऐड न्यू पे, आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने का होस्ट में हम सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं, और फिर से हम वहीं पे चलते हैं। और चलने के बाद डेस्टिनेशन देख सकते हैं GV करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसे .com तक हम इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है। और सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये सक्सेसफुली हमारा हो सकता है DNS रिकॉर्ड, तो देख सकते हैं। और उसके बाद जो भी है आप ए होस्ट में करना है हमें। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं HTTPS सपोर्टेड google.com जैसा जूम कर दिया। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो होगा ओपन। तो मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कॉपी करके एक नया पेज ओपन करता हूँ, और उस पर सिंपली मैं सर्च करता हूँ। आपको भी यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और सिंपली सर्च कर देना है। और चलिए मैं जल्दी से सर्च कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद मैं चलते हैं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें सिर्फ 4 पॉइंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सब ब्लॉगर है, सब में सेम टू सेम होता है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो दे सकते हैं 1 2 3 4 जो भी दिया है, चारों जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमें पॉइंट आउट करना है अपने डोमेन से, और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली मैं जो भी है फर्स्ट में थोड़ा जूम करता हूँ, जूम नहीं हो रहा है इसमें क्योंकि मैंने डेस्कटॉप साइट पर नहीं डाला है। वो सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने होस्टिंगर में और ए होस्ट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए होस्ट में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे चाहे तो आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे @ देता हूँ। @ देने के बाद इसे पॉइंट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और सिंपली यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके आपको चारों पॉइंट है सबको एक एक करके आपको पॉइंट आउट कर देना है। तो सिंपली हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते होस्टिंगर पे, सिंपली सेम प्रोसेस ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, @ और इसे पॉइंट को हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। बस पेस्ट करने का सेव पर क्लिक करेंगे। तो मैं इसे तरह को काट देता हूँ। काटने के बाद इसे, हाँ, बस सेव पर आपको क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, ऐड हो चुका है। और चलते हैं ऐसे करके आपको, हमने 2 कर लिया है, 2 और बचा है, तो उसे भी कर लेते हैं। और चलते हैं यहाँ पे, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, और ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ए लिखते हैं, @ फिर से, और इसे फिर से हम पॉइंट जो हमने कॉपी करा उसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ऐड हो चुका वो। तो अब चौथा है, उसे हम लास्ट जो भी है उसे हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने होस्टिंगर में। होस्टिंगर में जाके के बाद फिर से हम करेंगे। तो सॉरी हमारा ऐड न्यू हुआ था, तो हम इसे ऐड कर देते हैं ऐड न्यू पे। तो मैं तो सॉरी मैंने उसे सेव नहीं करा था, क्योंकि वहाँ पे दिख नहीं रहा था, इस वजह से फिर आप आपका हो जाएगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
या मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या सिंपली ऐड नेम पर क्लिक करेंगे और ऐप हाँ @ जो भी हमारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सिंपली से भी हम सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और इसे करने के बाद चलते हैं अपने ब्लॉगर में और मैं यहाँ से डोमेन जो भी है इसे आपको सिर्फ सेव कर देना है। सेव करने के बाद और जो आप देख सकते हैं इसे रीडायरेक्ट डोमेन कर देना है आपको, देख सकते हैं। करने का हम चलिए कोई वी ब्लॉक करते हैं। वी ब्लॉक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एरर आएगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो न्यू ब्लॉगर्स है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो चलते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था पर कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं HTTPS, तो हम इसे ऑन कर देंगे। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको देख सकते हैं HTTPS को हम ऑन कर देंगे तो दोनों नीचे वाला ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप चलते हैं व्यू ब्लॉग पे और आपको टेंशन नहीं लेना, आपको कम से कम 24 आवर का टाइम देना है क्योंकि सर्वर जो अपडेट होने में टाइम लगता है, तो आपको टेंशन लेना